हो गया, ओके है। चलो देखो विद्यार्थीगण, जैसे देखो आज हम तुम लोगों को समझा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में कि किस नदी के किनारे पे कौन सा नगर बसा हुआ है। ये तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि तुमको नदी भी बता दे कि वह पहले कहाँ पे था, आज कहाँ पे है, ठीक है ना। तो चलो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज़्यादा जो है हम लोग सिंधु नदी के बारे में देखेंगे और सर्च करेंगे। देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। ये आपको जैसे मान लो कि ये है जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ऐसे कुछ छोटा सा इस तरह से ये देखो बड़ा दिख रहा है। देखो इसमें क्या है कि समझना ये है कि ये आपको लद्दाख वाला एरिया है। क्या है? लद्दाख, यानी कि ये लद्दाख है। क्या है? लिख देते हैं लद्दाख, लद्दाख वाला एरिया है। लद्दाख दिख रहा है उसमें, चलो ठीक है। और इधर वाला पूरा एरिया समझना, अच्छे से समझना, ये वाला पूरा एरिया जो है आपको, ये वाला पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। यहाँ बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान। और इधर अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान। ओके, अब देखो, अब हम लोग को समझना है कि सिंधु सभ्यता का कौन कौन मेन जो शहर है उसके बारे में बताएंगे कि कहाँ पे क्या है। देखो यहाँ आपको ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर भी यहीं पे है। क्या है? जम्मू कश्मीर वाला पार्ट जो है आपको ऐसे मान लीजिए कि ये जो है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको पार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर का। लिख देते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है। और यहीं पे बताए थे, देखो आपको बताए थे कि यह त्रिभुजकार था। कैसा था? त्रिभुजकार था। तो देखिए ये वाला एरिया जो है बलूचिस्तान वाला, देखो कैसे एरिया था। ये वाला जो सबसे उत्तरी एरिया था, क्या था? उत्तरी पार्ट था, उत्तर में था। और यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट, ये दक्षिणी पार्ट था, दक्षिणी। अब देखो ये अगर हम इसको ऐसे करते हैं समझो, तो ये वाला जो पार्ट था नीचे, ये वाला, इसको बोलते हैं पश्चिमी, पश्चिम वाला पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ये पूर्वी पार्ट। अब समझो, ये पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी और पूर्वी। अब यह इस तरह से था, समझे कि नहीं? जैसे यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो इस तरह से था कुछ है। जैसे ये आपको, अच्छा पहले नदी बना लेते हैं। देखो एक सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी ऐसे निकाल के यहाँ प्रवेश करती है, लद्दाख से पूरा होते हुए आपको यहाँ पे आ जाती है। ये सिंधु नदी है। कौन सा है? सिंधु नदी है। पाकिस्तान देखो अभी यहाँ इतना दूर जो है, ये वाला इधर वाला एरिया जो है पूरा तिब्बत है। क्या है? तिब्बत है। तिब्बत किसके? चाइना के कब्जे में है। और यहीं पे कैलाश पर्वत है। क्या है? कैलाश पर्वत, नाम सुने हो? कैलाश पर्वत, जहाँ पे शंकर जी और पार्वती जी लोग रहते थे। तो कैलाश पर्वत के ही आसपास में मानसरोवर है। मानसरोवर के ऊपर से थोड़ा सा ये जो एक नदी निकलती है, जो कि लद्दाख में प्रवेश करते हुए आपको पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। तो एक बात बताओ, जम्मू का ये जो आपको सिंधु नदी है, ये कौन नदी है? लिख देते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी है। तो इसी किनारे जो है मोहनजोदड़ो मिला था। क्या मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। हराप्पा नहीं, मोहनजोदड़ो मिला था। अभी बताएंगे हराप्पा कहाँ मिला था, सारा के क्लियर बताएंगे। अब देखो, अब तो ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना? ओके, जम्मू कश्मीर मतलब थोड़ा सा नीचे है, ऐसे बना देते हैं बच्चा, ठीक है ना? तो ये वाला जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, नीचे वाला, ठीक है? ये नदी है जो कि हम डॉट डॉट करके बना देते हैं, ठीक है? ओके। अब जम्मू कश्मीर के नीचे जो है यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। क्या है विद्यार्थीगण? हिमाचल प्रदेश। HP लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश।
अब हम क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। देखो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से नदी निकलती है आपको ये पाकिस्तान वाला एरिया को टच करते हुए। तो जम्मू कश्मीर का अच्छा से नहीं बना है, जम्मू कश्मीर का जो है आपको रुक जा, यहीं से जो है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो सर नीचे वाला पार्ट है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, ये वाला जम्मू कश्मीर है। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना था, बना दिए, बात समझे कि नहीं। तो ये पूरा लद्दाख है। अब ज़रा देखो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है और पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है ना, यहाँ पे पाकिस्तान का ये आपको ऐसे बॉर्डर है, ठीक, पाकिस्तान का बॉर्डर है। और पाकिस्तान के बॉर्डर से ये बनाते हुए ऐसे नीचे की तरफ उड़ती है, और ये जो है नदी आपको लगभग यहाँ पे मिल जाती है। ओके, इस नदी का नाम है चिनाब। क्या है? चिनाब। हालांकि चिनाब नदी के किनारे आपको कल बताया था, यहीं पे जो है आपको चिनाब नदी है, और यहीं पे मांदा है। क्या है? मांदा। मांदा बताए थे, जम्मू कश्मीर अखनूर। तो चिनाब नदी है, क्या है? चिनाब। अब देखो यहीं पे मांदा है, उत्तरी भाग में क्या है? मांदा। तो मांदा कहाँ पे है? अभी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? ये लिख दे, क्या जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, दिख रहा है? चलो दिख तो रहा है, ये जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है जो कि आके सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में ही सिंधु नदी में मिल जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पे आपको पंजाब है। क्या है? ये आपको पंजाब है। क्या है? एरिया क्या है? पंजाब है, ठीक है, पंजाब है। यहाँ विद्यार्थीगण हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है, HP हिमाचल प्रदेश है। और यहीं से जो है आपको सटा हुआ जो है थोड़ा सा ये वाला एरिया आपको हरियाणा है। क्या है? और यहीं पे दिल्ली है, ठीक है ना, ये दिल्ली D से लिख देते हैं। अब देखो, अब हमको हरियाणा से मतलब नहीं है, इससे मतलब है, इन सब से मतलब है। यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद छोड़ देंगे। अब देखो, अभी बोले ना कि यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे ये है। अब थोड़ा सा मैप अच्छे से बताते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे देखो, ये चिनाब नदी है, ठीक है ना। एक सतलज नदी का नाम भी सुने होइएगा आप लोग, सतलज नदी अभी बताए थे, रोपड़ जो है सतलज नदी पे है। तो कुछ चीज़ बता दे, सतलज नदी का उद्गम स्थान भी यहीं से है, यहीं से है, ठीक है ना। राकस ताल यहाँ पे है, यहीं से है। तो ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश से आपको ये पंजाब की तरफ जाती है, ठीक है, पंजाब यहाँ से। अब पंजाब में बहते हुए सतलज जो है आपको जाके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। ओके, ये सतलज नदी है। कौन सा नदी है? सतलज। सतलज कल जाके आप लोग ड्राइंग कीजिएगा तो पता चलेगा, सतलज नदी है। अब ये सतलज नदी है, समझ लीजिएगा, सतलज नदी है, ठीक है। अब देखो, ये सतलज नदी है, यस और नो? सतलज नदी किस नदी में जाके मिल जा रही है? ये सिंध है, चिनाब है। क्या है? चिनाब है। तो चिनाब कहाँ से निकली है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में ही मांदा है। क्या है? मांदा। मांदा कैसे? देखो, अभी बोले थे ना कि ऐसे करते हैं, अभी बताए थे कि ये वाला जो पार्ट है ये मांदा है। अगर तुमसे पूछेगा कोई कि मांदा नदी जो है, मांदा नदी मांदा जो शहर है, जो आपको मोहनजोदड़ो का एक शहर था, वह किस नदी किनारे होगा? तो क्या बोलिएगा? चिनाब। अभी बोलो ना कि यहाँ चिनाब जाती है, तो यहाँ पे मांदा है। अब समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, उसके बाद में यहाँ पे जो पूर्वी है वो समझिए, इसको बोलते हैं आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ना, हिंडन नदी किनारे है। क्या है? हिंडन नदी। अब कहिएगा सर हिंडन नदी कहाँ पे है, ये भी जानना जरूरी है, तो ध्यान दो। ये है आपको, इसके नीचे जाएंगे तो हम लोग को ऐसे ऐसे कुछ
कुछ इस तरह से एक, इसको बोलते हैं उत्तराखंड। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। बात को समझना। और उत्तराखंड में यहीं से आपको ये वाला पार्ट जो है, यहीं से जमुना नदी निकलती है। क्या नदी निकलती है? कौन नदी निकलती है? जमुना नदी निकलती है। यस और नो? जमुना नदी निकलती है। और जमुना नदी जो है आपको हरियाणा कहाँ गया जी? यहाँ, यस। जमुना नदी ऐसे होते हुए, मान लीजिए कि जमुना नदी है, ठीक है। जमुना नदी आपको ऐसे होते हुए, और इसी की एक सहायक नदी है, यहाँ से निकलती है। इसी को हिंडन नदी कहा गया। क्या कहा गया? हिंडन। और हिंडन जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये वाला पार्ट जो है नीचे पूरा, ये जो है आपको उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। देखते रहना। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी है, और यही हिंडन नदी आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर एक जगह है। क्या है? यहीं पे क्या है? आलमगीरपुर एक जगह है। और यह आलमगीरपुर जो है पूर्वी भाग था। किसका था? ये पूरा देखो, अब तुमको पता चल रहा होगा कि पूरा सिंधु सभ्यता कैसे फैला हुआ है। बस समझ नहीं? तो पूरा सिंधु सभ्यता आपको कैसे फैला था? हिंडन नदी पे आलमगीरपुर था। क्या था? आलमगीरपुर। ये सुनो, अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, साउथ। यहाँ पे ये दाइमाबाद है। क्या है? दाइमाबाद। दाइमाबाद आपको औरंगाबाद कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देखता है इसे जैसे कि कभी सुना नहीं होगा नाम। महाराष्ट्र में उल्लू की तरह दिखता है रात दिन में। अब देखो, अब जो है महाराष्ट्र कहाँ है? मान लो कि जो है सो के बीच में महाराष्ट्र आपको, ये उत्तर प्रदेश है, पूरा आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। यस और नो? MP। और आपको यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश है। क्या है? सॉरी, ये महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। यस और नो? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में एक नदी है आपको, महाराष्ट्र में आपको गोदावरी नदी है। क्या है? यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। यहाँ से एक गोदावरी नदी निकलती है, इधर की जाते जाते है। ठीक है ना? तो ये गोदावरी नदी है। क्या है? गोदावरी नदी लिख देते हैं। गोदावरी। देखो तो वीडियो में आ रहा है गोदावरी? नहीं आ रहा है? आ रहा होगा तो। ऐसा गोदावरी यहाँ पे नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है। चलिए, इसके नीचे है गोदावरी। ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है, तो नीचे कर देते हैं। चलो, अब तो गोदावरी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? गोदावरी दिख रहा है। गोदावरी नदी, इसी की एक सहायक नदी है प्रवारा। क्या नाम है? प्रवारा। इसी प्रवारा नदी पर महाराष्ट्र में आपको कौन है? दाइमाबाद। प्रवारा या कोई इसको गोदावरी भी कह देता है। क्या कहता है? तो इसी प्रवारा नदी पर क्या है? गोदावरी, आपको प्रवारा पे महाराष्ट्र में दाइमाबाद यहाँ पे है। क्या है? ये नासिक वाला एरिया है। क्या है? ये नासिक है। महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है। उसी नासिक जिला में से आपको गोदावरी नदी निकलती है। यहीं पे प्रवारा नदी है। और इसी प्रवारा नदी किनारे क्या है? औरंगाबाद, आपको दाइमाबाद है। अब लास्ट बचा क्या? सूतकांगेडोर। क्या इसका क्या नाम है? सूतकांगेडोर। यस और नो? तो सूतकांगेडोर है। अब सूतकांगेडोर कहाँ है? समझना अच्छे से, तब मैप समझ में आएगा। सूतकांगेडोर जो है आपको बलूचिस्तान यहाँ पे है। ये वाला एरिया में सूतकांगेडोर, यहाँ पे रख लो। यहाँ पे बलूचिस्तान ये वाला सूतकांगेडोर है। और यहाँ पे वो दास्क नदी निकलती है। ये दास्क नदी है। अब देखो, इधर जाओगे ना तो ये ईरान है। क्या है? ईरान। इधर बलूचिस्तान। तो यहाँ पे जो है आपको दास्क है। देखिए, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया। इसका देखो त्रिभुजकार कैसे बना देते हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको पश्चिम वाला पॉइंट, ये वाला आपको उत्तर वाला पॉइंट, और ये वाला आपको यहाँ पे। ठीक है ना?
तो जब इसको मिलाओगे ना तो ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और ये आपको ऐसे बनेगा, मतलब इस तरह से। देखो त्रिभुजकार हो गया कि नहीं। तो इसका शेप इस तरह से, और इसी में जो है सारा चीज़ था, इसी में सारा चीज़ था। मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेंगे, ऐसे, ठीक है। अब कहिएगा सर ये सब तो बना दिए, घाउज माउज आ गया सब। अब जो है कहिएगा सर इसमें तो बुझाइए नहीं रहा है, कहाँ कहाँ से कथी निकाल दिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब इसको खुद से देखेगा, जाकर तुम लोग खुद से देखेगा मैप, तो तुमको पता चलेगा कि ओ सर, हाँ सर ये तो लद्दाख है, ये सर जम्मू कश्मीर है, बगल में HP है, बगल में पंजाब है, यहीं पे आपको उत्तराखंड है। कौन नदी, 3-4 गो नदी निकलवा दिए कि नहीं। अब तुम कहेगा सर हाँ मेन तो बतबे नहीं किए, सिंधु कहाँ है, सिंधु नदी तो बता दिए, लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है। तो इस सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि दाएं है कि बाएं है, इस नदी के दाएं भाग में है कि बाएं भाग में है, ऐसा भी पूछता है। तो चलो बताते हैं। देखो पंजाब, ये है पंजाब, ठीक है ना। यहीं से रावी नदी निकलती है, यहीं से रावी नदी निकलती है। रावी नदी ढिकचिक जाकर आपको पाकिस्तान में मिल जाती है, पाकिस्तान में मिल जाती है। ये रावी नदी है, क्या है, रावी। समझ में आया कि नहीं। रावी नदी देखें कितना छोटा है, पंजाब से निकला पाकिस्तान में घुस गया, क्या पंजाब से निकला पाकिस्तान में घुस गया, रावी नदी। यस और नो। तो रावी नदी किनारे जो है कौन है, मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो यहाँ पे है, देख लीजिए। सॉरी ये क्या है, रावी नदी कौन किनारे है, हड़प्पा। ये था आपको हड़प्पा। बात समझ में आए कि नहीं। यहीं पे लाहौर है, क्या है, लाहौर। यहीं पर ट्रेन बिछ रहा था, तो ट्रेन बिछ रहा था, सब चोट्टा सब क्या किया, ईंटवा चुरा लिया। क्या, ईंटवे चुरा लिया, मतलब ईंट क्या कर दिया, चुरा लिया। चुरा नहीं लिया, कहा कि मिल रहा तो भाई मिल रहा है, मिल रहा था। उसका जो कनिंघम था वो कहा कि इससे जो है 100 माइल की दूरी का ईंटा हमको मिल गया। तो क्या किया, वो बिछा दिया, उस पर बिछा दिया, तो यहीं पे बन रहा था आपको। तो यहीं पे आपको खोज क्या चीज़ का हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा यहीं पे है। हड़प्पा समझ में आया कि नहीं। ओके। और सिंधु नदी किनारे अब जो है, ये सिंधु नदी है, बड़का क्या है, ये सिंधु नदी है। बस समझ नहीं। तो सिंधु नदी है, और यहाँ पे मोहनजोदड़ो मिला। कहाँ मिला, मोहनजोदारो मिला। समझे कि नहीं, मोहनजोदारो यहाँ मिला। एक आप लोग रोपड़ देखो, ये पंजाब में यहाँ पे रोपड़ है, देखिए ये सतलज नदी है, यहाँ पे, यहाँ रोपड़ है, लिख देते हैं रोपड़। यहाँ पे आपको मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा समझ में आया कि नहीं। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा समझ लिए। आप कहिए कि सर हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ पे हैं, यही बिहार है। हम लोग कहाँ हैं, बिहार है, और यहाँ पे चंपारण है, और यहाँ पे मोतिहारी है। इसी मोतिहारी में मेरा यहाँ पे कोचिंग है, इसी कोचिंग में हम लोग देख रहे हैं। यस नो। तो ये था, आपको पूरा देखेंगे तो पूरा आपको क्या, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से कुछ चीज़ मैंने बताया। अब चलिए इसके बारे में कुछ लोग ज़्यादा बताता नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे हम लोग चलते हैं। और वो क्या चलेंगे, आइए थोड़ा सा मिटा दीजिए, आइए मिटाइए, कम से कम इतना मेहनत तो कीजिए। हाँ पूरा तो आधा मिटाओगे। ये इतना बड़ा लिखोगी, इतना बड़ा लिखोगी, बाप रे बाप, इतना बड़ा लिखोगे। छोटा लिखा जाता है, छोटा लिखोगे तो तुमको कम पेज में, वहाँ पे एग्जाम में तुमको फायदा होगा। हाँ वहाँ पेज मिलेगा तुमको, भगा देगा। उसी में तुमको क्वेश्चन बैंक पे करना होता है। चलो रखो वहाँ कुर्सी पर रख दो। चलो अब हम लोग जानेंगे विद्यार्थीगण, यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में जान गए कहाँ कहाँ पे था। मुख्य रूप से 4-5 गो नगर,
आपको नदी बता दिए, सब पाकिस्तान एरिया में है, हिंदुस्तान एरिया में बहुत सारा है। रावी नदी किनारे बता दिए, आपको हिंडन नदी किनारे बता दिए, दास नदी बता दिए, बहुत सारा चीज़ बता दीजिए। जब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब दूसरा हम लोग जानते हैं विशाल स्नानागार के बारे में। क्या? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार सबसे पहले ये स्नानागार होता क्या है इसके बारे में हम तो रोज चर्चा करते हैं। यस और नो? नहीं ना पढ़ाए थे स्नानागार के बारे में, तो आज पढ़ा रहे हैं। स्नानागार के बारे में कल नाली बताए थे नहीं, सिंधु सभ्यता के बारे में कि नाली कैसे बिछा हुआ था नहीं, इसी के बारे में, सड़क के बारे में बताए थे, सड़क परियोजना। चलिए, विशाल स्नानागार का मतलब ये समझिए, आजकल के ज़माने में स्विमिंग पूल, क्या स्विमिंग पूल समझे, तो स्विमिंग पूल ही जैसा था, बिल्कुल स्विमिंग पूल। अब जाइएगा ना पतावरा, तो पतावरा देखिएगा तो एगो मंदिर होगा और उस मंदिर में देखिएगा उसी जैसा लगा है, मतलब स्विमिंग पूल जैसा रहा है, समझे, बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल। आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई मोहनजोदारो आ गए हैं, उसी का लेंथ आकार, उसी का लेंथ, उसी का ब्रेथ। अब देखिए ये होता कैसे था, देखिए आयतकार होता था। क्या होता था? आयतकार, मान लेते हैं आयतकार है, ठीक है ना। और देखो ये उत्तर है, क्या है? उत्तर है, और नीचे दक्षिण है। बोलो ना मुंह से, बोलेगा तब तो पता चलेगा कि हाँ समझ रहा है। बोलो या सुनो? हाँ, हुंकार होना चाहिए। और कहेगा कि बताइए ये बता रहे घर के आंगन में रहता था। क्या? घर के, पहले ये कहाँ रहता था? आंगन में। और आजकल तो 5 स्टार होटल में है। आजकल कहाँ है? 5 स्टार होटल में है। नहीं तो आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले हैं तो अपने घर में बनवाए हैं, नहीं कोई तो छत पे बनवा लेता है। तो उस समय छत नहीं था, आंगन था। क्या था? बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था, उसी आंगन के मध्य में ये था। यस और नो? अब समझो जरा, ये होगा तो खाल भी तो होगा पानी रखने के लिए। खाल समझते हैं ना, अंदर गहराई भी होगा, तो गहराई होगा तो पहले इसके बारे में समझ ली। सीढ़ी कैसे हुआ करता था? तो सीढ़ी उत्तर की तरफ से नीचे की तरफ सीढ़ी हुआ करता था। यानी मान लीजिए ऐसे सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सीढ़ी वाला पार्ट है। यस और नो? ये सीढ़ी है। सीढ़ी उतरने के लिए उतरिएगा तब ना नहाइएगा स्विमिंग पूल में, सीढ़ी रहता है। अब आजकल के स्विमिंग पूल में सीढ़ी नहीं है, डायरेक्ट कूद जाइए, बस हो जाएगा, नहीं कूद जाइए। और नीचे से दक्षिण की तरफ से भी सीढ़ी हुआ करता था। यस और नो? ये सीढ़ी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला था, तो उसमें सीढ़ी किस तरफ से हुआ करता था? तो बोलिएगा क्या? उत्तर से और दक्षिण से। यस और नो? अब क्वेश्चन है सर, ये विशाल स्नानागार मिला है, ये काहे लगा होता था? क्या नहाने के लिए होता था कि पानी पीने के लिए होता था? तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, समझ लीजिए। अभी आप चले जाइएगा औरेराज, कहाँ चले जाइएगा? औरेराज जाइएगा तो चाहे बाबा धाम, तो वहाँ पे आप मंदिर जाने से पहले वो पोखरावा में स्नान किया जाता था। क्या? पोखरा में स्नान कीजिएगा, तब शुद्ध होइएगा, तब जाके क्या कीजिएगा? जल चढ़ाइएगा, ऐसा नियम है। औरेराज भी जाइएगा, कभी गए होंगे तो अभी तो आप जाइएगा तो डायरेक्ट चलाएगा, लेकिन कांवर लेके हम लोग जाते थे ना, तो एगो पोखरा होता था, ठीक है ना, उसी पोखरा में हम नहाते थे हम लोग, और तब जाके जल चढ़ाते थे। हैं? हाँ, मतलब वहीं पे। तो उसी प्रकार धार्मिक कर्म कांड के लिए, जो धर्म से संबंधित कार्य होता था, तो उसके लिए लोग नहाते थे। तो उसी के लिए धार्मिक कर्म कांड करने के लिए नहा के, यहाँ पे इसी में नहा के और शुद्ध होकर धार्मिक कर्म कांड लोग होता था, ऐसा मानना था, अनुष्ठान के लिए। क्या समझ में आया कि नहीं? ये आपको आम आदमी के लिए नहाने के लिए नहीं था, ये बहुत बड़ा विशाल स्नानागार था। ये मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानागार। वैसे स्नानागार तो जो है आपको हर घर में मिलता था, हर 3-4 घर के बाद में मिलता था, समझे कि नहीं? लेकिन ये विशाल स्नानागार है, यानी कि बहुत बड़ा धार्मिक, ठीक है ना, अनुष्ठान कार्यों के लिए प्रयोग होता था। यस और नो? अभी समझ में?
उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, और 3 तरफ से गलियार। अच्छा, इस पे जो ईंट था ना, ईंट का प्रयोग जो होता था, आपको ईंट था, ये क्या चीज़ से बना होता था चारों तरफ, ये जो था ईंट बिछाया जाता था इसमें चारों तरफ से, और ये है ना, अच्छा, इसमें 3 तरफ से घर होते थे, क्या 3 तरफ से घर होते थे, ये मैंने घर बना हुआ है, क्या है, घर बना हुआ है, घर बना हुआ है। लोग आते थे यार नहा के, इसी में क्या करते थे, कपड़ा उपड़ा चेंज करते होंगे। 3 तरफ से क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है, ठीक है ना, ये सुनो। अब समझो, इसी 3 तरफ में कोई एक तरफ में घरे के अंदर कुआं बना है, घरे के अंदर क्या बना है, कुआं बना है, क्या बना है, कुआं लिख देते हैं। अब कहिएगा सर कुआं का क्या काम है, यहाँ पे कुआं काम होता था, अब कहिए क्या होता था। कल तुम अब्सेंट हो गई थी, बिना बताए फाइन लग गया आप पे। हाँ, तबीयत खराब था, फिर तबीयत खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, सर्दी हो गया था, फीवर हो गया था, वैसे सांस नहीं फूल रहा था। सांस नहीं फूल रहा था, चाह रही हो कि सांस फूले? चलिए ठीक है, तो ये कुआं, यस और नो। अब एक कुआं से क्या होता था विद्यार्थीगण, एक नाली के द्वारा, क्या नाली के द्वारा इसी में ताज़ा पानी डाल दिया जाता था, क्या ताज़ा पानी डाल दिया जाता था, समझ में आया कि नहीं। अब इसी कुआं से निकाल के आपको पानी इसमें डाल दिया जाता, फ्रेश हो गया। अब कहिएगा सर लेकिन इसमें का पानी कहाँ जाता था, तो इसमें का कि पानी का व्यवस्था होता था एक नाली से यहाँ पे, ठीक है ना, निकास नाली होता था, क्या होता था, निकास नाली होता था, और इसी नाली से जो है मेन नाली में पानी को विसर्जित कर दिया जाता था, यस और नो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। विशालानगर के बारे में समझ में आया कि नहीं अभी तक, अगर पूछ, अब देखिए इसका लेंथ भी जानिए कितना होता है, लंबाई जो था इसको 11.84 था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। चौड़ाई तो था आपको, चौड़ाई कितना था है? इसमें दिया है बुक में, देखो तो देख लेते, तो ना ये दिया है, तो ना ही दिया होगा तो हम नहीं बनाएंगे, नहीं लिखेंगे। लेंथ 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 लेंथ, नहीं को कहीं दिया होगा अभी, अब कितना हम खोजे इस बार, माने इतना था ना, ब्रेथ मान लो कि 7.01 था, हमको याद आ गया, और हाइट जो था तब आई थिंक 2.43 था, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लगभग यही था। अब सोच लो, यानी 12 मीटर लेंथ था, लेंथ क्या था, 12 मीटर था। इसको हम मतलब आयतकार नहीं बनाई था, वर्गकार बन गया, सॉरी इसके लिए। अब देखो चौड़ाई कितना था, 7.08 मीटर, और ऊंचाई कितना था, 2 यानी कि 2.5 मीटर। हमारा लंबाई कितना है मीटर में देखेंगे तो लगभग 3 मीटर के होंगे, 5 मीटर, बहुत खास 2 से, यानी कि आदमी इसमें डूब सकता था, आदमी इसमें इतना गहरा था कि डूब सकता था, बादशाह था वो पहले ही डूब जाता है। बस समझे कि नहीं, तो इतना मैंने मानिए नहीं, इतना था, इतना, ठीक है। तो ये था। अब क्वेश्चन ये है कि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दिए। अब चारों तरफ घर बने होते थे, यस और नो, और उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ होती थी इसमें जाने के लिए। एक कुआं होता था, कुआं से आपको इसमें जल प्रवाहित होता था, और इस जल को निष्कासित करने के लिए एक और नाली लगा रहता था जो मेन नाली से कनेक्टेड था। तो बताइए कितना सुंदर व्यवस्था था। आज भी हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है, समझे कि नहीं, है बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन आज भी ऐसा व्यवस्था नहीं था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा विद्यार्थीगण कि विशाल स्नानागार के बारे में बताइए, तो सबसे पहले बोलिएगा विद्यार्थीगण कि विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला एक बहुत बड़ा कुंड था, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। अभी बताया धार्मिक अनुष्ठान बने, वहाँ पे पुजारी उजारी हुआ करते होंगे, उसी वहीं कहते जाओ वहाँ से नहा के आइए तो हम मंत्र उन पढ़ाएंगे, चाहे जो भी हो, इस तरह का कुछ हुआ होगा। लेकिन पुजारी का ज़्यादा वर्णन नहीं है सिंधु सभ्यता में, इतना जान लीजिए। क्या सब वैदिक वगैरह तो जो था वो आपको सब वेद में आया था, बाद में वैदिक काल में आया था। खैर जो भी हो, तो अनुष्ठानिक कार्यों के लिए इसको
यूज किया जाता था। उसके बाद में इसके दो तरफ से यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ लगी थी जाने के लिए। इसके तीन तरफ घर बने हुए थे और किसी एक घर में कुआं हुआ करता था और उसी कुआं से पानी इसमें सप्लाई किया जाता था। और इसके अंदर जो गंदा पानी है, इस गंदा पानी का निकालने का भी प्रावधान था। एक नली के द्वारा आपको बड़े नली में प्रवाहित किया जाता, निकाल लिया जाता था, निष्कासित किया जाता था। यस और नो? तो ये सब, इसकी लंबाई आपको इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है। तो विशाल स्नानागार के बारे में समझ में आया कि नहीं? लिख लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं? आज हम आपको बताएंगे विद्यार्थीगण कि जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज समझते हैं ना, नाली, पानी निकासी का जो व्यवस्था था वो क्या ही मस्त था, क्या ही अच्छा था। उतना तो आज भी नहीं है हमारे समाज में। आज भी आप देखेंगे, किसी गली में देखेंगे तो 1 महीना से पानी लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसमें वह पानी सड़ गया है, उससे जो मतलब कि वहाँ के लोग, अगल बगल के लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और आज से 4500 साल पहले, 4500 साल पहले की बात है ये, सिंधु सभ्यता। और वहाँ पे जो है नाली निकासी यानी पानी निकासी का, जल निकासी का इतना अच्छा साधन था कि आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए आज बताते हैं कैसे सिस्टम था। सबसे पहले सड़क होगा तभी तो भाई नाली प्रवेश उसमें जाएगा, नाली का पानी जाएगा। तो सड़क कैसा था ये हम समझते हैं। यस और नो? चलिए आप आइए मिटाने के लिए, अब आप आ जाइए। हाँ आइए, थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग भी, लीजिए मिटाइए, कम से कम इतना तो मेहनत करो तुम लोग। तो अब दही चूड़ा खा के आ गया है? आया है तो लेके आया नहीं है? जिलेबी भी बना था, रसगुल्ला? अच्छा, चलो। सबसे पहले यहाँ जो सड़क की व्यवस्था थी विद्यार्थीगण, उसको ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। यानी सड़क की जो संरचना थी वह ग्रिड पद्धति के अनुसार थी। कैसे? समझिए। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है दो सड़कें जो है आपस में समकोणिक यानी कि 90 डिग्री पर एंगल बनाता है। क्या? 90 डिग्री। ये सड़क हुआ करती थी ऐसे। तो थोड़ा इसको सड़क बना देते हैं चौड़ा। यहाँ की सड़कें क्या कैसी थी? चौड़ी थी। क्या थी? चौड़ी थी। सड़कें कैसी थी विद्यार्थीगण? चौड़ी थी। यस और नो? दिख रहा है? साफ है, एनर्जी लेस हो गया है जी तुम लोग। यस सर। ये कौन सा है? टाइट बोलो, हिटलर की तरह टाइट बोलो। हाँ। अब देखो ये था सड़क। इस तरह चारों तरफ सड़क था सिंधु सभ्यता में। स्पेशली हम बता रहे हैं जल निकासी कैसे होता था। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन बार और 1000 बार पूछता है। ठीक है, शुरू करें। चलो। इसके किनारे घर बने हुए थे। क्या? बड़े बड़े क्या बने थे? घर बने हुए थे। चलिए घर बना देते हैं। इस तरह से घर बने हुए थे। यस और नो? और भी बहुत सारे घर थे, बड़े बड़े घर थे उस समय। ठीक है। एक यहाँ घर बनाते हैं कि कैसे घर का पानी जो है नाली में जाता था और वह छोटा नाली जो है बड़े नाली में कैसे जाता था, इसके बारे में। मान लो कि सड़क है तो इसी में नाली होता था। क्या? इसी में नाली बना देते हैं थोड़ा लंबा। ये देखो थोड़ा, ये नाली है। क्या है? नाली है। और ये जो है मान लो कि बड़े नाली में जा रहा है, ये बड़ा नाली है। क्या है?
बड़ा नाली है, यस और नो? ये बृहद बृहद नाली, यस और नो? अब समझो, जैसे मान लो कि यह बहुत बड़ा घर है यहाँ पे, ठीक है, बोलो घर है कि नहीं? ये घर है, तो ये रोड के किनारे है, इतना स्पेस हम छोड़ दिए हैं कि आपको पता चले कि नाली कैसे अंदर से आता था। इस घर से दीवार है और दीवार से क्या आ रहा है? नाली आ रहा है। क्या आ रहा है? नाली आ रहा है। नाली आ गया, ठीक है। और नाली आता था तो ये जो मेन सड़क का जो नाली होता था, इसमें प्रवेश करने से पहले यहाँ पे एक हौदी बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था? हौदी। हौदी समझ में आता है? हौदी मतलब वह नहीं होता है कि नाली है बीच बीच में जगह बना दिया। हौदी एक मतलब उसी में थोड़ा सा और गहरा बना दिया जाता था। और उसमें जैसे इधर से पानी आ रहा है तो पानी के साथ खाली पानी थोड़े आएगा, गंदगी भी तो आएगा, कुछ गंदगी भी आएगा, छिलका उल्का। तो वो छिलकावा सब जो गंदगी कूड़ा था वह इसमें जमा हो जाता था, अब पानी आगे की तरफ बढ़ जाता था। हौदी समझ में आया कि नहीं? तो हौदी लिख दीजिए कि नहीं? तो ये हौदी क्या था? हौदी, हाँ हौदी बोलिएगा, हौदी, यस और नो? हौदी याद रखिएगा, यस। अब चलो, अब ये पानी आ गया कहाँ से? डिग 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 ऐसे आ गया पानी इसमें, ठीक है। आपको ये ठीक है, अच्छी बात है सर, हौदी लगना चाहिए। लेकिन यहाँ भी तो बहुत सारे घर थे, इस चारों तरफ सब की पानी इसमें आता था, तो यहाँ भी बीच बीच में हौदी लगता था। क्या? बीच बीच में हौदी लगता था, एक दूरी पे हौदी लगता था बड़ा। और कुछ पानी जो कुछ कचरा यहाँ से आता था वो कचरा इसमें रह जाता था, ऐसा लो। और यह जो है आपको प्रमाण मिला है कि इसमें से कचरा निकाल के, जैसे ये सब कचरा है ना, ये सब कचरा निकाल के रोड पे रख देता था लोग। कहाँ? रोड पे रख देता था। और रोड पे रखता था, ये कचरा का साक्ष्य मिला है कि भाई यहाँ पे कचरा रखा हुआ है, समझे कि नहीं? तो इस तरह से आपको इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था। और यह जो है पानी धीरे धीरे ऐसे करके बड़े नाली में आ जाता था। यहाँ भी बड़ा बड़ा हौदी लगा रहता था, समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से यहाँ इतना सुनियोजित सही ढंग से आपको जल निकासी योजना था, मतलब जल निकासी व्यवस्था था कि आज हमारे यहाँ भी नहीं है। आज देखिए कहीं धंस गया है तो कोई उसको उठाने वाला नहीं है, उसी में पानी हो रहा है, उसी में कचरा फेंक रहा है। लोग कहता है कि इसी में कचरा फेंक लो बगले में। इतना चिरकुट लोग हैं ना कि हम क्या बताएं। हमको मत कहिएगा हम चिरकुट हैं, हम वो फेंकते हैं जमाने में, सॉरी जगह पे फेंकते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं, बुझाया? तो ये था आपको हौदी संबंधित। तो ये बताओ विद्यार्थीगण, जल निकासी समझ में आया कि नहीं? अगर पूछे कि जल निकासी जो है कैसे करेंगे तक बता दीजिएगा। पूरा हिटलर वाला आ रहा है। चलो दही चूड़ा का ढकार आ रहा है का जी तुम्हारा। अब सुनो, अब लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें जल निकासी जो सिस्टम था वह ग्रिड पद्धति पे आधारित था, क्योंकि सड़कें जो है आपस में समकोणिक काटती थी। समकोणिक मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए काटती थी। और घर का नाली जो है, घर की छोटी गली की जो नाली होती है वह जाके आपको सड़क में मिलती थी, सड़क की नालियों में मिलती थी। और मिलने से पहले उसमें हौदी बना दिया जाता था, जो कि हौदी का काम होता था जितना भी कूड़ा कचरा है वो हौदी में जमा हो जाता था और वहाँ से वह आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता था पानी। ओके, फिर उसके बाद ये भी लिखिएगा कि हौदी को कवर करने के लिए ईंट से बनाया हुआ था, उसका कवर था। ये भी ये नहीं कि खाली छोड़ दे, उसके ऊपर से क्या था, कवर भी था कि उस पर कुछ आए नहीं। ओके, कभी निकालना होता तो कवर हटा के और उसमें से निकाल के रख देते थे बाहर।
उसके बाद में वह जब मुख्य सड़क में प्रवेश करता था, तो उसके बाद में करने के बाद में जो है मुख्य सड़क के जो नली थी उसमें भी हौदिया बनी हुई थी, कुछ दूरी के अंतराल में हौदिया बनी हुई थी, और इस प्रकार से पानी का निकास बहुत ही आराम से हो जाया करता था। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि चूँकि ये जो हौदी था, इसी हौदी से कूड़ा जो उसमें बनता था, उस कूड़े करकट को निकाल के रोड पे रख दिया जाता था। रोड का साक्ष्य मिला है इसका, ठीक है ना। तो इससे संबंधित आपको इस प्रकार से पानी जो है पूरा आपको बृहद नाली में जाके गिर जाता था, और इस प्रकार से इतना सुंदर सुनियोजित जल निकासी परियोजना सिस्टम था, पद्धति था। यस और नो? तो इसको लिख लीजिएगा। हालांकि इसका आंसर हम लिखवाएंगे, लेकिन समझ में आया कि नहीं? तो आज यहीं पे रखते हैं, कल फिर आगे कर लेंगे क्लास। ओके, होमवर्क करके आए हैं आप लोग? तो किया है ना? नहीं किए होंगे तो फाइन लग जाएगा। फाइन जमा कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ हाँ, बिना फाइन का पढ़ाई होगा? ये सब इतना चोर चुट्टा है। हाँ, पार्टी तो होगा भाई। पार्टी तो गर्दा होगा, पार्टी ही होगा। पिछले बार हुआ था उसी तरह होगा। तो विद्यार्थी, वीडियो चल ही रहा है, हटाइए हटाइए हटाइए।